जी आज मेरे साथ डॉक्टर नसीर अहमद कालो साहब मौजूद है। एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया। अज असीं उन्हां कोलों पुछांगे इस वाक़े के बारे। जी डॉक्टर साहब की हाल है, ठीक हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमान अल्हम्दुलिल्लाह व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व डॉक्टर साहब बरकातुहू। कल एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया ईरान के सदर दे बारे। इस की होया, कोई मालूमात है तुहाडे कोल? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबातुल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। नवाज साहब शुक्रिया, तुसीं एक कल जिहड़ा वाकया उहदे मुतलक गल शुरू कीती है। मैं बुनियादी तौर पर हर उस इंसान का, हर उस कौम का, हर उस मुल्क का बड़ा एहतराम, इज्जत और मुहब्बत करना उन्होंने जिन्हां च अना, अनख, गैरत, हमीयत और अपनी एक बुक्कत की अहमियत रखते हैं, जिन्होंने पता कि असीं की हाँ और जिन्होंने पता कि असीं मुस्लिम हाँ और सानू मुस्लिम बतौर मुस्लिम सानू जहाद करना चाहिए और जहाद से कारबंद भी रहना चाहिए। तो पिछे बहुत पिछे चले जाओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक च ये आतिश परस्त सन ईरानी, जिन्हें उन्होंने फारसी कहा जाता सी, आतिश परस्त लोग सी। बाद च कुछ वाकयात इस तरह के होए, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत जाके उत्थे जंगा कीतियां, बाकी साहबा इकराम बहुत, और फिर ईरान फतह हो गया। और ईरान फतह होने तो बाद वो हुकूमत जड़ी सी इन्हां को फारसियां दी, वो मुस्लिम हुकूमत बन गई। उस दौर च दो ही मुमलकतां सन बड़ियां, एक फारसी सन, एक कैसर सन, रोमी। अच्छा, उस तो बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फौरन बाद साहबा ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਹਕੂਮਤ ਜਦੋਂ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਫਤਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰੋਮੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ, ਸਲਤਨਤ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਅਹਲੇ ਫਾਰਸ ਦੀ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜੰਪ ਲਗਾ ਕੇ ਆਈਏ। ਈਰਾਨ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਵੀ ਖਾਨਦਾਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਤੱਕ। और उत्थे ईरान के अंदर बहुत ही यूरोप बन गया सी एक किस्म का, कि उत्थे कोई पर्दे का एहतराम नहीं सी, कोई इस्लाम का कोई ऐसा कॉन्सैप्ट नहीं सी चल रहा। बाद च खमीनी साहब आ गए। खमीनी साहब ने आके उस जो प्रीवेल जरा कस्टम सन या रवायात सी या जो उन्होंने तरीकेकार से सारा चेंज कर दिता। उस तो बाद प्योर कट्टर इस्लामी उत्थे हुकूमत आई। दो शिया फिरके ना मुतलका है, उत्थे सुन्नी भी काफ़ी सारे ने, लेकिन मेजॉरिटी और हुकूमत लैवल पर जोड़ा है वो शिया मजहब, यानी मुस्लिम शिया जिन्होंने असीं कह सकते हैं, वो उत्थे हुकूमत है। लेकिन मैं बहुत इंप्रैस होना ईरान देख देख के कि साढ़े पाकिस्तानी हुक्मरानों ने हमेशा वास्ते घुटने टेक के रखे ने, खाओ इंडिया वे, खाओ रशिया वे, खाओ अमरीका वे, खाओ इसराइल है, हर अगे घुटने ना टेक के रखे ने। और इन्होंने कभी भी यह साबित नहीं किया कि जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सी कि अगर एक मुसलमान अपने पैरों ते ईमान ते मजबूती ना खड़ा हो जाए तो 10 काफरां दे उत्ते गालिब आने वाला। लेकिन इसकी मिसाल जिहड़ी कायम की आ, इस सुन्नत मुबारका नूं जिहड़ा साबित कर किया वो ईरानियां ने किया कि सारे मगरब उन्होंने खिलाफ, सारे यूरोपियन उन्होंने खिलाफ, इसराइल खिलाफ, अमरीका खिलाफ, केड़ा केड़ा मुल्क सी यूरोप का जिहड़ा नहीं उनके खिलाफ, लेकिन उन्होंने पामर्दी ना, बड़ी दलेरी ना और बड़ी जुरत के नाल इन्हां सब का मुकाबला किया। तुहानूं अंदाजा शायद है कि नहीं कि एक कई सालों तो, कई दहाइयां तो, बल्कि जदों के खमीनी साहब आए सी, उस तो बाद इन्हां ते सैंक्शनस लगियां ने, इन्हां ते पाबंदियां लगियां ने ईरान ते, लेकिन ईरान तरक्की की आ, पाकिस्तान की तरह डिफाल्ट नहीं होया। हालांकि पाकिस्तान ते पाबंदी भी कोई नहीं सी, लेकिन डिफाल्ट क्यों होया कि ईरान के अंदर इस सदर हुसैनी साहब वर्गे सदर आए, जिन्होंने मुल्क को कौम का फायदा किया। तो पाकिस्तान च साडे जिहड़े खानदान हुक्मरान च आ रहे हैं, वो तुहानूं बड़ा पता भी की कर रहे हैं, उस वाए लुट मार तो उन्होंने कम ही कोई नहीं है। मौजूदा सदर जिहड़े सन चंद दिन पहले साडे पाकिस्तान के दौरे पर आए हैं, लेकिन मैनू फिर भी कुछ अफसोस होया कि जो उन्होंने प्रोटोकॉल देना चाहिए सी, प्रॉपर प्रोटोकॉल नहीं दिता गया। उसकी बेसिक वजह की आ, वो पिछे भी अमरीकन लापी आ।
ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਬਰਾਦਰ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਡਕਟ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਡਕਟ ਦੀ ਬਾਤ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਰਿਮਰਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਚ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕੁਰਬੋਜਾਰ ਚ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਔਰ ਵੀ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਡਾਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕੱਲ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1-2 ਜਿਹੜਾ ਹਮਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਹੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਊਮਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਗੜਬੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਖਬਰ ਇਹ ਆਈ ਆ ਇन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कि सदर साहब और गवर्नर तबरेज़ गालबन वो उस मौके ते फौत हो गए ने, हलाक हो गए ने, ये शहीद हो गए ने। तो उस तो बाद फिर सब खबर चलना शुरू हो गई। मैं कदी कदी सोचना इस कोई शक नहीं है कि जिंदगी और मौत प्योरली अल्लाह ताला दे मामलात ने। अगरचे बतौर मुसलमान मेरा अकीदा भी है, मेरा ईमान भी है, मेरा इतकाद भी है, मेरा इतमाद भी है इस चीज़ पे कि अल्लाह की मर्जी तो बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मौत जिंदगी के बहुत बड़े मामलात ने, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन इंतहाई अफसोस की गल है एडा शाइनिंग आदमी, इन्हें जुरत वाला बंदा वो इस दुनिया तो रुखसत हो गया। हुण तुसीं देखो कि उत्थे वो एडी दलेर कौम आ, एडे दलेर लोग ने ईरानी, ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਗ ਵੀ ਮਨਾਉਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡਗਮਗਾਉਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਡਗਮਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਈਰਾਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਇਸ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਗਰਬ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ईरान और अफगानिस्तान 2 ऐसे बरादर मुल्क ने साढ़े इस्लामी जिन्होंने हमेशा इन्होंने मुकाबले ते कमर बस रखे ने, हमेशा कमर बंद रहे ने, हमेशा उन्होंने मुकाबले च रहे ने कि उन्होंने सिर नहीं झुकाए, उन्होंने अपना इन्हों सजदा रेज नहीं होए मगरब नूं। लेकिन पाकिस्तान की मार वगी आ, पाकिस्तानियों की बेड़ा गर्क होया वा कि हर हुकूमत जड़ी भी हुकूमत आउंदी आ और यूरोप अमरीका दे अगे सजदे रेज हो जाती है, पता नहीं क्यों आ। बहरहाल मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्होंने मफरत बनवाए और अहले ईरान जड़े ने उन्होंने सब्र दे और उन्होंने नवा सरबराह ऐसा अता फरमाए जड़ा मुस्लिम उम्मा वास्ते बायस रहमत भी होवे और अपने मुल्क वास्ते भी। जी डॉक्टर साहब दीयां गल्लां तुहां सुनियां ने, अगले प्रोग्राम वास्ते इजाजत दवो, अगली मुलाकात होएगी एक नवे टॉपिक दे नाल। अल्लाह हाफिज।